गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 नवंबर, दिन है बुधवार, हफ्ते का तीसरा ट्रेडिंग डे। और वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स और पॉसिबल एंट्री जोन्स के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो एक तो अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। और साथ में अगर हम कोई स्टॉप लॉस बता रहे हैं तो प्लीज उस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हम वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स भी डालते हैं। अगर मान लीजिए हमारे लेवल्स के हिसाब से हमें कहीं अर्ली एंट्री या अर्ली एग्जिट लेनी है तो वो सब हम उसमें अपडेट करते हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहें। इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। तो अभी हम हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। जैसा कि आज हम देख सकते हैं, आज कोई डेटा है नहीं। आज सिर्फ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच है। एफओएमसी मेंबर्स विलियम, पॉल्सन, वॉलर, बॉस्टिक और मिरान। मिरान जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है इस समय, क्योंकि ये नेक्स्ट फैक्ट चेयरमैन की बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और ये हमेशा से ट्रम्प के सपोर्टर मतलब एक तरीके से माने जाते हैं। और ये थोड़ा सा जो अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है जेरोम पोवेल, उनके अगेंस्ट मतलब उनके अगेंस्ट व्यू रहता है इनका। वो सोचते हैं कि कट ना करें तो ये बोलते हैं 0.50 कट करो, ठीक है। तो इनकी बात जो है थोड़ा सा मतलब इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सारे मेंबर्स के व्यूज ऐसे ही हैं। 11 बजे के आसपास आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन ये मत सोचिएगा डेटा नहीं है तो मूव नहीं है मार्केट में। मार्केट अपने हिसाब से ही चल रही है। गॉन आर द डेज जब डेटा आता था उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती थी। आजकल मार्केट अपने हिसाब से ही रिएक्ट कर रही है, तो लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज के लेवल से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसडी आईएनआर को। यूएसडी आईएनआर का चार्ट में कुछ है नहीं। यही चार्ट मैं आपको पिछले एक महीने से दिखाता आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया क्योंकि गलती से वो पुराना वाला स्ट्रक्चर मेरा डिलीट हो गया। तो एज ऑफ नाउ वही है। 88.90 89 पे इसका ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ेगा तो 89.60 89.80। और नीचे की तरफ फिलहाल इसी जोन में लग रहा है। पहला सपोर्ट इसका अप्रोक्सीमेटली 88.20 है। और नीचे की तरफ अगर ये 87.50 तोड़ेगा तो फिर इसमें गिरावट आएगी। अदरवाइज ये फिलहाल तो इसी के अंदर मूव होता दिख रहा है। और जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो डेली कैंडल है, ठीक है ना। 4 घंटे की कैंडल नहीं है, ये डेली कैंडल का चार्ट है। कोई बहुत ज्यादा इसमें ग्रेट डेवलपमेंट है नहीं, ठीक है। सो यूएसडी आईएनआर हो गया। हम बात करते हैं एक्सएयू यूएसडी की। एक्सएयू यूएसडी में कल मैंने आप लोगों को 2-3 तरीके की स्ट्रेटजी बताई थी। और मैंने आपको एक पॉसिबल एंट्री जोन बताया था नीचे की तरफ से स्विंग का। कल इसने अपना हाई नहीं तोड़ा। मैंने आपको बोला था कि 4160 के आसपास अगर आपको रिस्क लेना तो आप वहां सेल कर सकते हो। इसने कल का हाई तोड़ा ही नहीं, जो कल हम वीडियो बनाते समय हाई बनाया था इसने। उससे पहले 4149 उसने पूरा दिन उस हाई को नहीं तोड़ा, ठीक है। अब क्या लग रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। और ये व्यू इंट्राडे काइंड ऑफ नहीं है एक तरीके से, मतलब इंट्राडे भी है और इसमें स्विंग व्यू भी है। तो ध्यान से सुनिएगा। जिनकी गोल्ड की रैली मिस हो गई है या गोल्ड में जिनको एंट्री मिस हो गई है, उनके लिए स्पेशली ये जोन है। और ध्यान से सुनिएगा, कुछ चेंजेस नहीं है आज। बस इसमें एक छोटा सा चेंजेस ये है कि जैसे कल हमने बोला था 4160 के आसपास इसमें सेलिंग करके चलेगा। आज सॉरी 4160 के आसपास ये सेलिंग बोला था। 4170 80 मतलब 90 के सेफर एसएल के लिए। तो इस बारी सेलिंग 4160 के आसपास नहीं करनी है एज ऑफ नाउ। इसमें हमारे को इंट्राडे व्यू तो हमको एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज का ही लग रहा है, ठीक है ना। सेल ऑन राइज जो आ सकती है वो अप्रोक्सीमेटली 4128 41 मतलब 4127 से 4130 के जोन के आसपास हमारी सेलिंग बन रही है। स्टॉप लॉस कल के हाई के ऊपर का रहेगा 4150 4151। या अगर आपको बहुत सेफर लगाना है तो आप 4163 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन 4163 के आसपास सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि अब ये 2-3 बार इसने अटेम्प्ट कर दिया। तो अब अगर चौथी बार इसने तोड़ा 4165 मान लीजिए, वो तोड़ा तो फिर इसमें हमको फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। और अगर मतलब आप ऊपर से सेलिंग करते हैं तो आपको मतलब 4165 तोड़ता है तो फिर आपको सेलिंग नहीं जाना, फिर आपको बाय ऑन डिप्स ही ढूंढना उस केस में। और नीचे की तरफ जो मैंने आपको कल के लेवल बताए थे अप्रोक्सीमेटली 40 4065 के जोन से लेके 40 45 का जोन है। यहां से इसके बाउंस के चांसेस हैं। मंडे का जो इसका लो है वो इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया है,
ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली $4,000 का। मेरे को मतलब स्टॉप लॉस वही है, मुझे लगता नहीं उतना जाएगा, मुझे लग रहा है इसी जोन से बाय आ जाएगी। 40-20 मान लीजिए, 40-20 के अगर आपको कम स्टॉप लॉस लगाना है तो 40-20 के बिलो का भी लगा सकते हैं, मेरे को लग रहा है वो भी नहीं जाएगा। इसी जोन से ही इसमें वापस से बाइंग आ सकती है। अगर आपको मतलब कल का अगर ये लो तोड़ता है, कल का लो है इसका 4097 का, 4095 तोड़ता तो इस जोन तक ये जा सकता है, 4070 4065 तक का। तो फिर यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इसमें बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है एज पर टेक्निकल चार्ट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एज पर प्लानिटरी पोजिशन, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ फुल मून और नो मून के बारे में बोलता हूँ। और फुल मून जब था आज से 5-7 दिन पहले मैंने वीडियो में बोला था कि फुल मून वाले दिन से थोड़ी तेजी आनी एक्सपेक्टेड होती है, और यहाँ कहीं पे फुल मून बना हुआ है, ठीक है ना, इस जगह पे कहीं उस दिन फुल मून था और यहीं से उस दिन इसमें तेजी आनी शुरू हुई, ठीक है। तो प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से, एस्ट्रो प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से गोल्ड में तेजी है, ठीक है ना, गोल्ड में आने वाले टाइम में भी तेजी है। तो गोल्ड में एज ऑफ नाउ बाय का व्यू लग रहा है। वो क्या प्लेनेटरी पोजीशन है वो इस वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन है, ऐसा कुछ है। तो अगर आपको ये जोन मिलता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल बहुत लोगों ने कमेंट किया आज तो ये जोन ही नहीं आया, आप क्या एकदम कंफर्म बोल सकते हो क्या? बॉस, मैंने कल नीचे $60-70 नीचे का लेवल दिया है, ठीक है, तो वो इंट्राडे में नहीं आएगा। वो हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन जोन यही बन रहा है, ठीक है ना, जोन यही बन रहा है 4065 से लेके 4045 40 तक का जोन, ठीक है। तो फिलहाल इस जोन से हमको बाइंग लग रही है। अगर ये यहाँ से बाय होता है तो इमीडिएट टारगेट इसके 4120 4130 4140, मतलब 4160 के ऊपर इसमें फर्दर नहीं थे, ठीक है। तो बात हो गई एक्सएयू यूएसडी की। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी की। देखिए सिल्वर में भी सेम वही जोन बन रहा है, 49.55 से लेके 49.10 का जोन इसका बाउंस जोन लग रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा लेवल्स को, 49.55 से लेके 49.10 का जोन जो है इसका बाउंस जोन लग रहा है, इधर से बाउंस आना चाहिए। मंडे का लो इसमें भी इंपॉर्टेंट है, मंडे का लो है 48.08 का, तो आप $48 मान लीजिए, $48 का इसमें स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये $48 के स्टॉप लॉस को नहीं तोड़ता है, हालांकि मेरे को लगता नहीं इतना नीचे जाएगा, हो सकता है इसी जोन से रिवर्स हो जाए, हो सकता है मैक्सिमम 48.70 चला जाए, ठीक है ना। तो फिलहाल इसी जोन से, सॉरी 49.55 से लेके 49.10 के जोन से बाउंस है। स्टॉप लॉस इसमें 48 का थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लगता नहीं उतना जाएगा, हो सकता है 48.80 तक चला जाए और वहीं से बाउंस हो जाए, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें यही लग रहा है। और अगर कल की कैंडल की बात करूं तो गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट लग रही है, लेकिन सिल्वर में इतनी गिरावट नहीं लग रही। सिल्वर में जब तक कल का लो नहीं तोड़ रहा 50.27 का, 50.20 मान लीजिए, इसमें देखिए थोड़ा सा हल्की सी रिस्क वाली पोजीशन में आपको इंट्राडे दे देता हूं, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ है। 50.60 से लेके 50.40 का इंट्राडे जोन आ रहा है, वहां से हो सकता है इसमें बाउंस आ जाए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं सिल्वर इतनी नीचे जाएगी। तो इंट्राडे की मैं आपको बता देता हूँ, 50.60 से लेके 50.40 का जोन है, वहां पे बाय बन सकती है। स्टॉप लॉस 50.20 के स्ट्रिक्ट ऐसे लगा के चलिए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 1000-1200 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। सिल्वर में इतना स्टॉप लॉस आजकल एमसीएक्स में नॉर्मल हो गया, 1000-1200-1500 पॉइंट, क्योंकि 2-2000 पॉइंट डिप मारने के बाद वो कल शाम को 2-2500 पॉइंट ऊपर चला गया। तो 50.60 50.40 के आसपास इसमें इंट्राडे बाउंस एक्सपेक्टेड है। 50.20 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे, ठीक है। और अगर ये 51.50 को तोड़ता है तो मैंने 52 और 52.50 तक के इमीडिएट टारगेट्स दिए हैं, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इमीडिएट टारगेट्स 52.50 तक के हैं, ठीक है। बात हो गई कॉमेक्स गोल्ड की, कॉमेक्स सिल्वर की, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर को हम लास्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हम कवर कर रहे हैं बेस मेटल को। तो बेस मेटल में कॉपर अभी चल रहा है 1008.70 रुपए। ओके, सो कॉपर जैसे कि कल हमने आपको बताया था 1010 से लेके हमने आपको 1008 का जोन बताया था कि वहां से बाउंस आ सकता है। 1005 का हमने कल आपको इंट्राडे का स्टॉप लॉस बताया था, और रात में हमने टेलीग्राम चैनल में इसको होल्डिंग का मैसेज भी डाला था कि आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो फिलहाल व्यू वही है 1005 का, अभी एज ऑफ नाउ इंट्राडे सपोर्ट मेरे को लग रहा है, तो अभी उसी एसएल से होल्ड करिए। अगर टेलीग्राम पे कोई व्यू चेंज होता तो मैं बताऊंगा। अगर 1005 टूट जाता है, ठीक है, अगर 1005 टूट जाता है तो फिर वेट करिएगा, फिर आपको एंट्री जो मिलेगी वो नीचे 1000 से लेके 999 के जोन पे मिलेगी इंट्राडे, और नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 993 का।
मैंने कल आपको बताया था 993 का इसमें मेजर सपोर्ट अभी बन चुका है, ये है 993। ठीक है, अगर मान लीजिए कल कल वाली पोजीशन होल्ड है तो फिलहाल उसको 1005 के एसएल से होल्ड रखिए। अगर वो एसएल कट जाता है तो फिर आप इसको नीचे बाय कर सकते हैं 1000 से लेके 999 998 का जोन आ रहा है। स्टॉप लॉस 993, वापस से ट्राइंगल के अंदर ये घूमेगा और 1015 17 18 तक के टारगेट है। ये लाइन 1017 18 पे आ रही है। 1020 को तोड़ेगा तो फिर 1025 1030 के हमारे को जोन देखने को मिल सकते हैं। ये 1025 30 वाला जोन हो सकता है आपको एक दो दिन में मिले, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बाउंस मारता तो 1015-17 वाला जोन आपको हो सकता है आज ही देखने को मिले। बात हो गई कॉपर की। जिंक के लिए मैं इनवाइट करूंगा मंजोत को। मंजोत, जिंक में क्या लग रहा है? अभी 303.50 के आसपास चल रहा है, क्या व्यू बन रहा है जिंक में? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। जिंक में जो है अभी के लिए हमारा जो है बाय ऑन डिप का व्यू है, लेकिन बाय लेवल्स जो है हमारे वो थोड़े मतलब नीचे से हैं। तो बाय लेवल आज के लिए रहेगा 302 का, और सेफर स्टॉप लॉस बात करें जिंक में तो वो हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है जो है कि 299 का। एंड अगेन हम आज के अपसेट टारगेट्स की बात करें जिंक में तो वो रहेंगे हमारे 305 एंड देन 306.50 तक के टारगेट्स। सो अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप इनमें बाय करके चलते हैं तो प्लीज अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 299 बिलो का लगाइए एंड टारगेट जो है आप अपने 305 या 306.50 मैक्स जो है बुक कर सकते हैं। थैंक यू मंजूर। देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था 299 का इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है इमीडिएट, और अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट 295 से 294 का जोन है। 295 से 294 का जोन मेरे को लगता नहीं इस हफ्ते टूटेगा, और हो सकता है अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है इस हफ्ते नहीं टूटेगा। तो इसमें जो मंजूर ने आपको लेवल दिए हैं 302 से लेकर 301.50, अगर आप मेरे चार्ट को देख पा रहे हो तो पर्पल कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है ये जोन मेरे को लग रहा है इसका बाउंस जोन हो सकता है। तो यहां से इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 305 और 305 के बाद 306.50 तक के टारगेट्स हैं। 307 भी जा सकता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन बुक करके चले 305 पे, नहीं तो रिवाइज सेल करते चलिए 306 307 के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात हो गई जिंक की। अब हम बात करते हैं एनजी की। एनर्जी पैक को उठाते हैं। एनजी 403.70 चल रही है। कल हमने आपको बोला था कि 480 479 से रिवर्स हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो के पहले ये लेवल्स मिलते हैं तो आपको ऊपर की सेलिंग इग्नोर करनी पड़ेगी। उसका टेलीग्राम पे मैसेज भी डाल दिया था मैंने बाद में। हालांकि एक चीज हमसे गलती हो गई कि हमको 480 479 पे बाय भी बोलनी थी, वो हमसे कल मिस हो गई, लेकिन कल वहीं से अच्छी तेजी देखने को मिली। तो आज मंजोत क्या व्यू बन रहा है तुम्हारा मंजोत एनजी में? सर एनजी में आज के लिए व्यू बाय ऑन डिप का ही है, लेकिन बाय लेवल जो है हमारे वो थोड़े नीचे से रहेंगे। सो बाइंग जोन रहेंगे आज के लिए, वो रहेंगे 396 से लेके 395। इसका एक सेफर जो है बाउंस बैक जोन है, उसके अराउंड आप बाय करके चल सकते हैं। सेफर स्टॉप लॉस जो है एनजी के लिए अभी के लिए वो 288 बिलो का है। एंड अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेंगे अगेन हमारे 404 देन 406 एंड मैक्स जो है 408 तक के लेवल्स हैं इसमें। सो अभी जो है आप देख सकते हैं कि अभी जो एनजी ऑलमोस्ट जो है ऊपर है। तो अगर आपको वीडियो मिले तब तक अगर आपको डिप मिलती है तो आप इसके लेवल के अराउंड बाय करके चल सकते हैं। बाय लेवल जो है 396 से 395 के। देखिए, इसमें ना अभी डिस्कशन करते करते एक चीज और मेरे को समझ में आई है इसका। सॉरी, 4 घंटे की कैंडल हुआ। देखिए, इसमें ना एक जोन आ रहा है 396 से 395 तो है ही है। अगर कोई रिस्क टेकर है तो वो 398 पे भी ले सकता है। 398 से भी हो सकता है बाउंस हो जाए। हो सकता है 398 से 396 का जोन आप पकड़ के चलिए, वहां पे बाय बनेगी। और स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट जो है 388 के बिलो का रहेगा। सेफर स्टॉप लॉस है इंट्राडे के लिए। ओवरऑल अगर हम पोजिशनल बात करें तो पोजिशनल जो है 378 का सपोर्ट बन चुका है, लेकिन इंट्राडे 388 का स्टॉप लॉस है इसमें। ठीक है ना, ये जोन अगर आपको दिख पा रहा हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 390 पे आ रहा है ये जोन, ठीक है। इसके हल्का सा नीचे हमको लेके चलना है स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 398 से 396 का जोन मान लीजिए। 396 95 एक्सट्रीम हो जाएगा, कई बार ₹1 से मिस हो जाता, तो आप इसको 398 397 396 का जोन मान लीजिए। लेकिन ये अच्छा जोन है, ठीक है ना। 395 94 इसका मैक्सिमम लग रहा है हमको आज के लिए।
कि वहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए ऊपर की तरफ। टारगेट 404, 406, 408 तक के इंट्राडे टारगेट्स हैं, उसके ऊपर भी जा सकता है। एनजी बुलिश है क्योंकि यूएस साइड पे कुछ थोड़ा विंटर की प्रिडिक्शन है, उस वजह से फंडामेंटली एनजी बहुत बुलिश लग रही है अभी एज ऑफ नाउ। लेकिन इंट्राडे टारगेट्स की बात करें तो 406, 408 के आसपास आप इसमें बुकिंग करके चल सकते हैं, या रिवाइज सेल कर लीजिएगा, या फिर हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। ओके, सो क्रूड ऑयल अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कल मैंने आपको क्रूड ऑयल में ये चार्ट ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, ये वाला चार्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था और मैंने आपको बोला था कि ऊपर से सेलिंग है। हालांकि मैंने रात के टाइम उसमें एग्जिट के लेवल दे दिए थे, और नीचे की तरफ से मैंने आपको बोला था कि वीडियो आने से पहले अगर इसमें डिप मिलती है तो आप यहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे कि चार्ट ड्रॉ किए हुए हैं, आप चाहें तो कल की उस पर जाके देख सकते हैं। सेम वैसा ही हुआ है। अभी क्या लग रहा है, देखिए अभी 4 घंटे की कैंडल, सॉरी 1 घंटे की कैंडल आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें जो आज के लिए बाइंग जोन आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 53.75 से लेके 53.65 का जोन है। ठीक है, 53.75 जो इसका कल का ब्रेकआउट जोन है, 53.75 से 53.65 का इसका जोन है, 53.60 मान लीजिए, और उधर से इसमें बाउंस आ सकता है। ठीक है, 53.75 से 53.60 के जोन से इसमें बाउंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 5300 बिलो का रहेगा। अगर कोई इसके बीच में डेवलपमेंट होता तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ओवरऑल टारगेट्स कल के हाई के ऊपर 5470, 5460, 5470 के लग रहे हैं। तो एक बार हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इंट्राडे में 5460-70 में बुक कर लें। ओवरऑल अगर हम ट्रायंगल पैटर्न की बात करें तो ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 5460, 5470 के जोन के आसपास वापस से इसमें एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, लेकिन इंट्राडे अगर आप 5370-75 के जोन में बाय करते हैं तो 5460-70 के जोन में इंट्राडे बुक करके चले। 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। बाकी कल की पोजीशन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर की। देखिए एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर में ऑन स्पॉट ही लेवल निकलेंगे आज, अदरवाइज आप कॉमिक सिल्वर के लेवल्स के हिसाब से आप सिल्वर मिनी, सिल्वर मेगा में काम, मतलब मेगा में तो मत ही करिएगा क्योंकि थोड़े स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे, लेकिन जो लेवल्स बन रहे हैं वो लेवल्स कॉमिक्स के हिसाब से बन रहे हैं। ऑन स्पॉट अभी बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए अभी हम आज एमसीएक्स सिल्वर, एमसीएक्स गोल्ड को कवर नहीं कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, अगर कोई बाउंस जोन लगेगा तो हम डेफिनेटली वहां पे जरूर डालेंगे कि यहां से हमको बाउंस लग रहा है। ठीक है, वीडियो को आज ज्यादा बड़ा नहीं खींचते हैं। वापस से बोल दे रहा हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पे फॉलो अप अपडेट्स जरूर डालते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आप इससे कुछ पैसे बना पा रहे हो, प्रॉफिट बना पा रहे हो, या एटलीस्ट व्यू भी ले पा रहे हो मार्केट का, क्योंकि व्यू होना भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप में से काफी लोग दूसरे एडवाइजर्स की भी सर्विस लेते होंगे। तो अगर आपको व्यू पता होता है कि व्यू इस तरीके का हो सकता है और आपके पास वैसी कॉल आती है तो आपको थोड़ी श्योरिटी हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़े और हम और ऐसी वीडियोस बना सकें। और अब मैं आपको फटाफट क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूँ। पहला क्यूआर कोड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का है, इसको जरूर ज्वाइन करें, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हो सकता है इस वीक के एंड तक हम आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी या चैनल बना दें, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं टेलीग्राम में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो मिस हो जाता है। तो हम आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप की कम्युनिटी का ही लिंक दे देंगे। हम उसमें बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, सो फिलहाल ये हो गया हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की बात। अब हम बात करते हैं, हमारा एक पेड पैकेज है कमोडिटी पल्स बोल के, 2000 रुपए महीने का, उसमें हम आपको वीकली रिपोर्ट देते हैं। पीडीएफ में रिपोर्ट होती है, कल की वीडियो में मैंने वो रिपोर्ट शो भी की थी, और उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस होता है वीकली। मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर रेजिस्टेंस क्या है, इमीडिएट सपोर्ट क्या है, इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, इस हफ्ते का व्यू क्या है किस कमोडिटी का। और कई बार तो हम उसमें भी एक दो कमोडिटीज में ट्रेडिंग कॉल्स भी पूरी पूरी लिख देते हैं। और इसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं जिसमें आपको डेली सवेरे सारी कमोडिटीज के लेवल, डेली शाम को सारी कमोडिटीज के लेवल्स, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल इंट्राडे सुबह और शाम के, एलएमई का डिटेल एनालिसिस और 2 से 3 ट्रेडिंग कॉल्स रहती हैं। इसके अलावा यूएस डेटा का पहले अपडेट उसमें होता है, इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड न्यूज पहले उस पर जाती है, और भी बहुत कुछ है।
जो कि क्योंकि वो पेड ग्रुप है, फ्री ग्रुप में हम कई बार हेजिटेट करते हैं रात को लेट नाइट न्यूज डालने में, लेकिन पेड ग्रुप में हम रात को 1:30 बजे भी न्यूज डाल देते हैं, अगर कोई आती है 2 बजे भी न्यूज डाल देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पेड ग्रुप है, पैसा दिया है लोगों ने न्यूज और अपडेट्स और लेवल्स के लिए, तो उसमें हम रात को 1 बजे 1:30 बजे ऐसे भी न्यूज डालते हैं पूरा एनालिसिस करके, ठीक है। तो ये 2,000 रुपए महीने या 12,000 रुपए साल का है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो पेमेंट पेज पे जाएंगे, वहां पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट हमारे दिए हुए नंबर नीचे आ रहा है स्क्रॉल में 8744868888, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को, और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और हम आपको एक आरएम असाइन कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, बेस मेटल में, एनर्जी में, कॉमिक्स में, ऑप्शंस में। तो कमोडिटी ऑप्शन मतलब हम पूरा कमोडिटीज को ही करते हैं, इक्विटी हम ट्रैक नहीं करते हैं, तो इक्विटी के लिए प्लीज हमसे कांटेक्ट ना करें। कमोडिटीज में अगर आपकी कोई भी किसी भी तरीके की आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कॉमिक्स में, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको श्योरली हेल्प करेगी, ठीक है। तो वीडियो को अभी समाप्त करते हैं इसी नोट पे, और मिलते हैं कल की वीडियो में। लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा, जो एंट्री जोन बताए हैं उन्हीं एंट्री जोन में एंट्री करिएगा। मतलब अपने हिसाब से उसको सेल्फ ये मत करिएगा कि हमें लगा कि यहां से आ जाएगा, ऐसा मत करिएगा। जो जोन मैंने दिए हैं, मैं आपको मतलब मैंने अपनी तरफ से बहुत ही लीवरेज करके जोन दिए, मेरे हिसाब से वहां से बाउंस आना चाहिए, ठीक है। गोल्ड में हो या सिल्वर में हो या क्रूड कॉपर किसी में भी, ठीक है। हमने अपनी तरफ से लीवरेज कर दिया है। अगर कुछ एनालिसिस में चेंज होता है तो फिर हम आपको टेलीग्राम चैनल में उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।